रोमांटिक कॉमेडी फिल्में हमेशा से बॉलीवुड की पहचान रही है। जब रोमांटिक कॉमेडी के हल्के फुल्के मनोरंजन में कोई सशक्त संदेश पिरो दिया जाए तो वो कहानी सिर्फ हंसाती ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। निर्देशक समीर विद्वांस की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी भी ऐसी ही एक रोमांटिक कॉमेडी है जो मुस्कुराहटों के बीच एक जरूरी बात कहती है। प्यार को पाने के लिए हमेशा लड़की को ही अपना घर बार छोड़ना पड़े, यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। यह फिल्म रिश्तों में बराबरी और समझदारी की पैरवी करती है और इसी वजह से मनोरंजन के साथ साथ एक सकारात्मक संदेश भी देती है। कहानी की शुरुआत रेहान उर्फ रे और रूमी से होती है। रे यानी कार्तिक आर्यन एक जिंदादिल बेपरवाह युवक है जो जिंदगी को भरपूर ढंग से जीने में यकीन रखता है और अपनी सिंगल पेरेंट पिंकी यानी नीना गुप्ता के साथ वेडिंग प्लानिंग का कारोबार संभालता है। दूसरी ओर रूमी यानी अनन्या पांडे एक संवेदनशील लेखिका है जो जीवन को लेकर परिपक्व और व्यवहारिक नजरिया रखती है। हालांकि 2025 में हुकअप कल्चर में उसे 90 के दशक के प्यार की तलाश है। उसका परिवार आगरा में रहता है। एक रिटायर्ड फौजी पिता कर्नल अमरवर्धन सिंह यानी जैकी श्रॉफ और एक बहन जिनसे उसका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। क्रोएशिया की एक क्रूज यात्रा के दौरान रे और रूमी की टक्कर होती है। शुरुआती नोकझोंक धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और फिर यह रिश्ता प्यार का रूप ले लेता है। सब कुछ सहज और खूबसूरत लग रहा होता है, तभी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब रे अपनी रूमी को शादी का प्रस्ताव देता है। रे की जिंदगी अमेरिका में अपनी मां के साथ सेटल है, लेकिन रूमी के सामने भारत में अपने पिता और बहन की जिम्मेदारियां खड़ी हैं। हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं जब अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। उधर कई साल से पिता का सहारा बनी बहन भी शादी के बाद विदेश जाने वाली होती है। अपने देश और दिवंगत पत्नी की यादों से गहराई से जुड़े रूमी के पिता किसी भी हाल में भारत छोड़कर अमेरिका बसने को तैयार नहीं होते। ऐसे में रूमी के सामने एक कठिन फैसला आ खड़ा होता है, प्यार या परिवार। लास्ट में वो रे के प्यार को ठुकराकर भारत लौटने का निर्णय लेती है। अब सवाल यह है कि क्या रे और रूमी की प्रेम कहानी यहीं पर अधूरी रह जाएगी या फिर यह रिश्ता तमाम अड़चनों को पार कर परिणय तक पहुंचेगा? इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी स्लो है। निर्देशक नायक और नायिका के बीच की नोकझोंक और प्यार मोहब्बत में काफी वक्त लगा देते हैं। हालांकि क्रोएशिया की चमकदार लोकेशंस आंखों को सुकून देती है और यह किसी क्रूज ट्रिप का एहसास देती है, मगर कहानी में कुछ खास नहीं होता। सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ती है जब सभी किरदार एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, मगर निर्देशक के सब प्लॉट्स भी काफी जाने पहचाने और सहूलियत भरे मालूम पड़ते हैं। फिर चाहे हीरो का हीरोइन के शादी वाले घर में आकर घर वालों और हीरोइन को इम्प्रेस करने जैसा मामला ही क्यों ना हो, फिर क्लाइमैक्स एक मजबूत मैसेज और फील गुड के साथ खत्म होता है। एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने रे की भूमिका में वो तमाम रंग भरे हैं जो रोमांस, कॉमेडी और इमोशन से भरपूर हैं। उनका चिरपरिचित चार्म किरदार को भरोसेमंद बनाता है। अनन्या फिल्म दर फिल्म परिपक्व होती चली गई हैं। उन्होंने रूमी की भूमिका को काफी प्रभावी तरीके से निभाया है। दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर खिलती है। चुलबुली और जिंदादिल मां के किरदार में नीना गुप्ता हमेशा की तरह शानदार रही है, जबकि जैकी श्रॉफ फिल्म में अपने किरदार से भावनात्मक गहराई लेकर आते हैं। उनके अभिनय में उनका बरसों का अनुभव झलकता है। सपोर्टिंग कास्ट कहानी के मूड को बनाए रखती है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के माहौल में रोमांटिक कॉमेडी के अगर आप शौकीन हैं तो दोस्तों यह फिल्म देख सकते हैं।